हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनके करंटली हेड कौन से हैं और उनका हेडक्वार्टर कहाँ है, और ट्रिक के साथ हम ये याद करने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले है नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसके जो सेक्रेटरी जनरल हैं फिलहाल वो हैं जीन्स स्टोल्टनबर्ग। इसका जो हेडक्वार्टर है वो ब्रुसेल में है। ये ईयू के साथ इसलिए लिखा क्योंकि दोनों का ही, नाटो का भी और ईयू का भी जो हेडक्वार्टर है वो ब्रुसेल में, इसीलिए इसको एक स्लाइड में रखा गया है। तो पहले हम नाटो को देख लेते हैं। हम इसको कैसे रिलेट करें कि ब्रुसेल से हम यहाँ से रिलेट कर लेते हैं ब्रूसली को। तो ब्रूसली इतने नोटी हैं कि उन्होंने जीन्स स्टोल कर ली, चुरा ली जीन्स। कितनी? 49। तो आप फॉर्मेशन भी याद रख सकते हैं इसमें, 1949 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। तो हम याद करेंगे ब्रुसेल बहुत नोटी हैं क्योंकि उन्होंने जीन्स चुरा ली हैं, जीन्स स्टोल कर ली हैं। कितनी जीन्स चुराई? 49। नेक्स्ट है ईयू, यूरोपियन यूनियन। इसके जो हेड हैं वो, हेड कोई इसमें पर्सन नहीं होता। यूरोपियन यूनियन में कोई पर्सन हेड ना होकर एक पूरी कंट्री हेड होती है, और ये कंट्री भी चेंज होती रहती है। जैसे इसकी जो मेंबर कंट्री है वो 27 है, तो हर ईयर में कंट्री चेंज होती रहती है। तो अभी 2023 में जो इसकी हेड है वो स्वीडन कंट्री है। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे कि यूरोपियन जो यूनियन के जो लोग हैं, यूरोपियन यूनियन के लोगों ने ब्रूसली को इनवाइट किया। कहाँ इनवाइट किया? स्वीडन में इनवाइट किया। यूरोपियन यूनियन के लोगों ने ब्रूसली को इनवाइट किया स्वीडन में। जो नेक्स्ट है हमारा वो है एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, और इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो है मस्तास्कू आसाकावा। हेडक्वार्टर है मनीला, फिलीपींस में। तो इसको हम कैसे याद रखें कि एशिया ने अपने बैंक को डेवलप किया। कैसे किया? जो सारी की सारी मनी थी वो फिल कर दी बैंक में। अब कोई भी बैंक कैसे डेवलप होता है? वो बैंक डेवलप होता है कि हम उसमें मनी फिल कर दें, और ऐसा करने से उसका प्रेसिडेंट क्या हो गया? मस्त हो गया। तो हम याद रखेंगे एशिया ने अपने बैंक को डेवलप किया, सारी की सारी मनी उसमें फिल कर दी, और उसका प्रेसिडेंट मस्त हो गया, यानी कि मस्तास्कू आसाकावा। नेक्स्ट है हमारा आसियान, आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसके जो सेक्रेटरी जनरल हैं, हेड हैं काओ किम हॉर्न, और इसका हेडक्वार्टर है जकार्ता में। इसको हम याद रखेंगे, जैसे आसियान है तो आशियाना से याद रख लेंगे। आशियाना मीन्स घर, होम। जो किम है, किम ने अपने आशियाने में जाकर, अपने घर में जाकर खाना खाया। तो किम ने अपने आशियाने में जाकर, जाकर मीन्स जकार्ता, किम ने अपने आशियाने में जाकर खाना खाया। आप ऐसे इसको याद कर सकते हो। नेक्स्ट है सार्क, सार्क साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर द रीजनल कॉपरेशन, और इसके जो सेक्रेटरी जनरल है वो है इसाला रुआन विराकून, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो काठमांडू नेपाल में है। तो इसको हम कैसे लर्न कर सकते हैं? सार्क को हमने रिलेट कर लिया सास से, और ई साला, तो यहाँ से साला, तो हम ये याद कर ले कि उसकी सास और साला कहाँ रहते हैं? काठमांडू में। उसकी सास और साला काठमांडू नेपाल में रहते हैं। नेक्स्ट है यूनेप, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। इसके जो हेड हैं वो हैं इंगर एडरसन, और हेडक्वार्टर है नैरोबी केन्या में। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे? इसको हम याद रख सकते हैं कि जो यूनाइटेड नेशन है उसने ऑर्डर दिया है, यूनाइटेड नेशन ने ऑर्डर दिया, क्या ऑर्डर दिया कि 72 घंटे के अंदर अंदर, अंदर से यहाँ पे अंडरसन हो गया, 72 घंटे के अंदर अंदर नैरोबी का एनवायरनमेंट साफ हो जाना चाहिए। यूनाइटेड नेशन ने ऑर्डर दिया कि 72 घंटे के अंदर अंदर नैरोबी का एनवायरनमेंट, जो नैरोबी केन्या है उसका एनवायरनमेंट साफ हो जाना चाहिए। नेक्स्ट है ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम कंट्रीज। इसके सेक्रेटरी जनरल हैं हैथम अल घेस, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो वियना ऑस्ट्रिया में है। तो इसको हम कैसे रिलेट करेंगे? जो हैथम है यहाँ से हम रिलेट करते हैं हातिमा ताई, एक करेक्टर था, सभी ने शायद सुना होगा हातिमा ताई। तो वहां से रिलेट करते हैं कि हातिमा ताई ने वियना के साथ 60 गांठ करी। 60 मीन्स यहाँ फाउंडेशन भी याद हो जाएगी इसमें। 60 गांठ करी किसके लिए? पेट्रोलियम के लिए। हातिमा ताई ने पेट्रोलियम के लिए 60 गांठ करी, और किसके साथ 60 गांठ करी? वियना के साथ 60 गांठ करी, ऑस्ट्रिया के साथ 60 गांठ करी पेट्रोलियम के लिए। नेक्स्ट है IAEA,
इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, और इसके जो हेड हैं वो राफेल ग्रोसी, और इसका हेडक्वार्टर वियना में। इसको हम कैसे याद रखेंगे? IAEA को हम कहेंगे आइए, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं आइए कम, तो आइए राफेल 57 की लड़ाई वियना में जाकर देखते हैं। कोई राफेल को कह रहा है कि आइए हम वियना चलते हैं और वहां जाकर सन 57 की लड़ाई देखते हैं, लेकिन वो जो हमारी सन 57 की फेमस लड़ाई है वो 1857 थी, लेकिन यहाँ पे सिर्फ हम 57 याद रखेंगे, लेकिन 1957 है ये। तो आइए राफेल सन 57 की लड़ाई को हम वियना में जाकर देखते हैं। नेक्स्ट है SCO, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, और इसके जो सेक्रेटरी जनरल है वो है झांग मिंग, और इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग चाइना में। तो वैसे तो हमें वैसे भी याद हो जाएगा कि संघाई का जो भी कॉर्पोरेशन है संघाई का है तो वो चीन में ही होगा, और चीन में कहाँ होगा? उसकी जो कैपिटल है, और कैपिटल कहाँ है? बीजिंग में। लेकिन फिर हमें इसका नाम भी याद रखना है झांग मिंग का, तो हम इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि झांग मिंग बिजी है, किस में बिजी है? सहनाई बजाने में। संघाई से यहाँ पे सहनाई, झांग मिंग सहनाई बजा रहा है, सहनाई बजाने में बिजी। और कितनी सहनाई है उसके पास? एक, ताकि आपको याद रहे 2001 में इसकी फाउंडेशन हुई है, ये न्यू है। तो संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की फाउंडेशन 2001 में, झांग मिंग फिलहाल है इनके सेक्रेटरी जनरल जो हैं। तो झांग मिंग बिजी हैं सहनाई बजाने में, और एक ही सहनाई है उनके पास। नेक्स्ट है AIIB, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं जिन ल्यूक्यून, और बीजिंग में है इसका हेडक्वार्टर। तो आप इसको याद करने के लिए कर सकते हो कि जिन लोगों को, जिन यहाँ पे नाम हो गया, जिन लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना है वो कहाँ जाएं? बीजिंग में चले जाएं। जिन लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना है वो बीजिंग जाएं, चाइना जाएं, क्योंकि आपको पता है चाइना इतने सारे प्रोडक्ट लॉन्च करती है, बहुत ज्यादा प्रोडक्ट, छोटे से छोटा लेकर बड़े से बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च करती रहती है। तो इसीलिए किसी को भी अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना है तो कहाँ जाएं? वो बीजिंग में जाएं। जिन लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना है वो बीजिंग जाएं। नेक्स्ट है कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन। इसके जो हेड हैं वो हैं पॉल कैगेम, और इसका हेडक्वार्टर लंदन में है। तो हम यहाँ याद कर सकते हैं कॉमनवेल्थ के जो गेम है, यहाँ से गेम जो हमने वर्ड उठा लिया, कॉमनवेल्थ के जो गेम हैं वो कहाँ से सर्कुलेट होते हैं? लंदन से। यानी कि कहाँ से शुरुआत होती है उनकी? लंदन उनको ऑर्डर देता है कॉमनवेल्थ गेम का। तो कॉमनवेल्थ गेम का ऑर्डर कौन देता है? लंदन से, UK से मिलते हैं। नेक्स्ट है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, किचैक लिम इसके हेड है, और लंदन में इसका हेडक्वार्टर है। इसको हम कैसे याद करें? इसको हम याद कर सकते हैं आई एम ऑब्सेस्ड। ऑब्सेस्ड मीन्स एक तरह से हम कह सकते हैं जुनून हो जिसका हमारे ऊपर, हम उसके लिए पागल हैं, जुनूनी है जिसके लिए। आई एम ऑब्सेस्ड, किसके लिए ऑब्सेस्ड हूं मैं? फॉर किटकैट, किट यहाँ से किटैक से यहाँ पर किटकैट के लिए ऑब्सेस्ड हूँ। और कहाँ की किटकैट के लिए? लंदन। जो लंदन की किटकैट है उसके लिए मैं मतलब मुझे बहुत पसंद है, बहुत क्रेजी हूं मैं उसके लिए। आई एम ऑब्सेस्ड फॉर लंदन किटकैट चॉकलेट। नेक्स्ट है AL, एमनेस्टी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, और इसके जो हेड हैं वो हैं एग्नेश कैलमर्ड, और इसका हेडक्वार्टर है लंदन में। अब इसको हम कैसे याद रखें? जो एमनेस्टी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ये एक NGO है जो कि ये इंश्योर करती है कि वर्ल्ड में सभी अपने ह्यूमन राइट्स को इंजॉय कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, यानी कि सभी अपने ह्यूमन राइट्स को इंजॉय करें, कोई उनके ह्यूमन राइट्स का हनन तो नहीं कर रहा है, इस चीज का वो ध्यान रखती है। तो हम इसको याद रखेंगे कि एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या कह रही है? अगर किसी को भी लग रहा है कि उसके ह्यूमन राइट्स को कोई हनन कर रहा है या इंजॉय नहीं करने दे रहा है, तो क्या करें वो लोग? कॉल करें एक मर्द को, कहाँ पर? लंदन में। लंदन के किसी मर्द को कॉल करें अगर उनको लग रहा है कि उनके जो राइट्स हैं, उनके जो ह्यूमन राइट्स हैं, उनको इंजॉय करने नहीं दिया जा रहा है। नेक्स्ट है OECD, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। इसके हेड है मैथेस कॉर्मन, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस में है। तो इसको हम याद रखें, कैसे याद रखें? जो अगर
कोई चाह रहा है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन ये चाह रही है कि उसकी इकोनॉमिक्स डेवलप हो, इकोनॉमिक उसकी इकोनॉमिक डेवलप हो, बहुत ज्यादा डेवलप हो, इतनी ऊंचाइयों तक जाए जितना कि पेरिस का एफिल टावर है। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि उसकी इकोनॉमी इतनी ऊंचाइयों तक जाए कि जितना पेरिस का एफिल टावर है, तो उसे अपनी मैथ्स की कैलकुलेशन को अच्छी करना होगा, यानी कि उसका मैथ्स अच्छा होना चाहिए, उसके मेथड्स अच्छे होने चाहिए मैथ्स के। तो वहां से हम इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है यूनेस्को, द यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसके हेड हैं ऑड्रे ऑजोले और पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। ये यूनेस्को वैसे भी इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम्स में पूछा भी जाता है। इसकी फाउंडेशन भी हमें जरूर याद रखनी है, 1945 में इसकी फाउंडेशन हुई है और इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। नेक्स्ट है ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसके हेड हैं अजय माथुर और इसका हेडक्वार्टर गुड़गांव हरियाणा में है। तो ये वैसे ही याद रह जाएगा हमें, क्योंकि ये अकेली ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर हमारे इंडिया में है, गुरुग्राम हरियाणा में है। तो जो सोलर से रिलेटेड अगर कोई आता है कि सोलर की इंटरनेशनल कोई एजेंसी है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, तो वो कहाँ पर है? हरियाणा, गुरुग्राम हरियाणा में है और अजय माथुर उसके हेड हैं। तो यानी कि सोलर से रिलेटेड कोई भी आपको काम है, सोलर से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो किसके पास जाएंगे? अजय माथुर के पास जाएंगे। और इसके टोटल जो कंट्री 103 कंट्रीज की मेंबर हो गई हैं। अभी जो सबसे रिसेंटली जिसने ज्वाइन किया है वो सीरिया ने ज्वाइन किया है Feb 2022 में। नेक्स्ट है ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। प्रेसिडेंट है इसके जॉन डोनोह्यू और इसका जो हेडक्वार्टर है वो हेग नीदरलैंड में है। इसको हम कैसे याद रखेंगे कि कोई डॉन है जिसका नाम है जॉन और वो किसी को परेशान कर रहा है, तो हम क्या कहेंगे? अगर आपको डॉन जॉन के अगेंस्ट जस्टिस चाहिए, आप चाह रहे हो कि आपको जस्टिस मिले, किसके अगेंस्ट? जो डॉन है। कौन डॉन? जॉन डॉन के अगेंस्ट अगर आपको जस्टिस चाहिए तो आपको हेग जाना पड़ेगा, नीदरलैंड जाना पड़ेगा, क्योंकि वहीं पर इंटरनेशनल कोर्ट है। नेक्स्ट है हमारा वर्ल्ड बैंक और इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो है डेविस मॉलपॉस और इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन में। तो हेडक्वार्टर वर्ल्ड बैंक W से शुरू हो रहा है, W से वाशिंगटन, तो आपको याद रह जाएगा ये वर्ल्ड बैंक वाशिंगटन में है इसका हेडक्वार्टर और इसके हेड है मालपास। अब मालपास से याद रखें इसको, मॉलपॉस को हम कहेंगे मालपास, यानी कि वर्ल्ड का बैंक है। वर्ल्ड का बैंक कैसे बना? कि वर्ल्ड का सारा माल वहीं पास किया जा रहा है। माल पास, वर्ल्ड का सारा माल कहाँ पास कर रहे हैं? वर्ल्ड बैंक में पास कर रहे हैं। तो डेविड मॉलपास, इससे आप याद हो जाएगा। नेक्स्ट है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और इसके जो हेड हैं, अभी जो हेड है इसकी वो क्रिस्टलीन जॉर्गिव है और इसके जो हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन में है। तो इसको हम कैसे याद रखें कि जितने भी मॉनेटरी फंड हैं उनमें कोई गड़बड़ नहीं है, सारे के सारे मॉनेटरी फंड जो हैं वो सही जगह पर यूज हो रहे हैं, क्रिस्टल की तरह क्लीन है, उनको वॉश करने की जरूरत नहीं है। मॉनेटरी फंड, जितने भी मॉनेटरी फंड है आ रहा है या उसका यूज हो रहा है, वो सारा का सारा फंड कहाँ यूज हो रहा है? बिल्कुल अच्छी जगह पर यूज हो रहा है। वो सब चीजें क्रिस्टल की तरह क्लीन है, उसमें कोई धांधली या धोखाधड़ी नहीं है, उसमें उसे साफ करने की या वॉश करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद है नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड द एडमिनिस्ट्रेशन। इसके जो हेड है वो है बिल नेल्सन और हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। इसको हम कैसे याद करेंगे? जैसे जनरली क्या होता है हमारे घरों में कि हम जब वॉशिंग मशीन में कपड़े डालते हैं तो कई बार क्या होता है, बिना पॉकेट चेक करे हम वॉशिंग मशीन में शर्ट या पैंट डाल देते हैं, तो कुछ बिल विल जो भी पॉकेट में हो वो वॉश हो जाते हैं। तो वहीं से हम इसको रिलेट कर लेते हैं कि बिना चेक किए जब हमने वॉशिंग मशीन में कपड़े डाले तो जो बिल थे उन सब का नाश हो गया। क्यों? क्योंकि वो वॉश हो गए। जैसे ही कपड़े हमने बिना चेक किए वॉश किए तो सभी जो बिल्स थे हमारे उनका नाश हो गया। तो यहाँ से नासा का जो हेड है वो बिल नेल्सन और हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC में है। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।